नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में। हो राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा उलटफेर संभव होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और खबर यह भी है कि निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कल ही श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी है उन्होंने ऐसा कहा था, मीडिया में बयान दिया था कि निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री होगी। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, ऐसा सिर्फ संभावना नजर आ रहा है, लेकिन इस पर कोई औपचारिक ऐलान, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत बड़ा उलटफेर संभव हो सकता है। होली के मौके पर इस तरह की खबरें सामने आई है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी का सीएम हो सकता है। और चेहरा कौन होगा इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि अब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर जारी नहीं किया गया है, ना ही बीजेपी की तरफ से ना ही जेडीयू की तरफ से। क्योंकि अभी भी अगर बिहार में 5 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा के लिए, 3 सीटें तो ऐलान हो गया है, 2 सीट जेडीयू अभी भी ऐलान नहीं कर सकी है। इस पर सस्पेंस बना हुआ कि आखिर वो 2 चेहरे कौन होंगे। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ अमित सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात की चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, किस तरह की जो बयानबाजी वो सामने आई है? क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई बड़ा बयान सामने आया है? और सत्ता पक्ष नीतीश कुमार के करीबी उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? देखिए राकेश, एक बात तो साफ है कि हमने अगर 2 दशकों से पत्रकारिता की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास क्या होता है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से छनकरा रही है ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। और जिस तरीके से सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़कर अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। दूसरा सवाल कि बिहार में अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो फिर किनके हाथों में बिहार की बागडोर होगी। तीसरा सवाल कि अगर वो तीसरा हाथ में बागडोर होगी तो क्या वो बीजेपी होगी, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो फिर क्या निशांत की जो एंट्री कराई जा रही है तो क्या निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं। और नीतीश कुमार को कोई भी आराम से समझना नहीं पॉसिबल नहीं है राकेश। ये आसान नहीं है कि नीतीश कुमार के जहन में जो चल रहा है वो कोई समझ पाए। हम ये बात इसलिए डंके की चोट पे कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं अपने राजनीति में जो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिसमें एक निशांत का भी फैसला है। निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाना, जेडीयू में लाना, ये भी नीतीश कुमार का बड़ा फैसला हो सकता है, चौंकाने वाला। तो ये जो नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार के मन में चल रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस बात की चर्चा है कि राज्यसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं। हमारे साथ फिर से हमारे संजय कुमार जो हमारे सहयोगी है उनको फिर हम जोड़ेंगे। कुछ जानकारी इनके पास आई है छनकर। संजय जी, जो आप बातचीत कर रहे थे कुछ सूत्रों से, क्या आपको लगता है कि इसमें बात में कुछ सच्चाई है? क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से बातें छनकर आ रही है। जो जेडीयू का सूत्र है वो क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया में भले ही खबरें चल रही हैं अमित जी, लेकिन जो जेडीयू के बिल्कुल और नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में सब कुछ सामान्य है। और क्या आपको लगता है कि अगर सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले होते तो अभी यहाँ पर एक बड़ी बैठक नहीं होती, सारे विधायकों को नहीं बुला लिया जाता, एक बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें जो खबरें आ रही हैं उससे उलटफेर। लेकिन संजय जी, ये बात तो हम लोग भी जानते रहे 2 दशकों में जो हम लोगों ने पत्रकारिता की है कि नीतीश कुमार का जो भी फैसला होता है वो इतना बेहद गुप्त होता है कि बाएं को दाएं को नहीं पता चले। तो क्या लगता है कि ये जानकारी किसी को हुई होगी अगर कोई बड़ा फैसला हो रहा है? देखिए, जेडीयू या बीजेपी का कोई भी नेता आधिकारिक तौर पर फिलहाल इस मामले में बोलने को तैयार नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कुछ बता रहे, बोले हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं बस आपको इतनी जानकारी दे रहा हूं कि जो जदयू के जो बड़े नेता हैं और जो सीएम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है।
लेकिन सूत्रों के हवाले से तो खबर आ रही है, खबर आ रही है राकेश, और बड़ी जानकारी आ रही है कि चर्चा है। हम फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि ना कशिश न्यूज करता है, न इसकी आधिकारिक पुष्टि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से हुई है। लेकिन ये चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की कमान किन के हाथों में होगी राकेश? जी अमित जी, जो कि सूत्रों के हवाले से अभी हम भी ये खबरें चला रहे हैं और तमाम अब चर्चा भी चल रही है, अगर वाकई में अगर ऐसा होता है नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर वो छोड़ते हैं, तो क्या ये फैसला उनके विधायकों और कार्यकर्ताओं की सहमति से लिया गया फैसला होगा? बिना विधायकों के और अपने समर्थकों के बातचीत के नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप समझिए कि बिहार की राजनीति की बात है। अगर 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर इतना बड़ा मैंडेट मिला, इतनी बड़ी जीत हुई, उसमें नीतीश कुमार का ही क्रेडिट था, और नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला लेंगे तो जरूर अपने जो सबसे करीबी लोग हैं उनसे वो जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन जिनसे संजय जी ने बात की थी, उन 5 लोगों में से एक शख्स है जिनसे संजय कुमार जी ने, हमारे सहयोगी ने बात की थी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें चल तो रही है, मीडिया में चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी खबर नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला जो बिहार की राजनीति को छोड़कर वो केंद्र में जाने वाले हैं, इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। लेकिन हम फिर से वही दोहराएंगे राकेश कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। निशांत कुमार की एंट्री होगी, निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो नीतीश कुमार ही जानते हैं। कोई भी आदमी जो 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहा हो या उनके साथ 3 दशक से 4 दशक से उनके साथ हो, उनको भी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन ये बड़ी जो खबर आ रही है, जो छन कर आ रही है, जो तैर रही है खबरें सूत्रों के हवाले से, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता। लेकिन ये खबर जरूर चल रही है, चर्चा में है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। और आप देखिए, कल ही राज्यसभा के लिए अंतिम तारीख है नॉमिनेशन की, तो कौन कौन से चेहरे होंगे, चौंकाने वाले चेहरे होंगे, 5वीं सीट पर कौन होगा, 4थी सीट पर कौन होगा, ये अब इंतजार करना होगा कि आखिर किस तरीके से सियासी घटनाक्रम जो चेंज हो रहा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, निशांत की भूमिका क्या होगी, इसका सबको इंतजार करना होगा। अमित जी, क्या ये फैसला एनडीए के अंदर किसी बड़े समझौते का कोई हिस्सा तो नहीं माना जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो? जी अमित जी, हमारा सवाल यह है कि अगर ये ऐसा होता है, हालांकि ये सिर्फ अभी संभावना है, तो क्या ये एनडीए के भीतर किसी बड़े समझौते का कोई हिस्सा तो नहीं है? हो सकता है, देखिए, अगर गठबंधन के भीतर भी कुछ हो सकता है, उलटफेर भी हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिर एक बड़ी खबर छन के आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी इसी मुद्दे पर आ रही है। संजय जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। संजय जी, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, ये खबर सामने आई है कि संजय झा और नीतीश कुमार के बीच इस मामले में बातचीत हुई है और नीतीश कुमार कल नामांकन कर सकते हैं। ये सोर्सेस बेसिस पर मैं आपको जानकारी, यानी जो हम लोग खबर चला रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है, चर्चा में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, उसमें एक बड़ा अपडेट जो है संजय कुमार जी दे रहे हैं कि संजय झा जो है उनसे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है और ये कल राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। ये मतलब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से दोनों नेताओं के बीच मंत्रणा हुई इस मुद्दे पर, और ललन सिंह भी कल आ रहे हैं पटना, और इसमें आगे डेवलपमेंट होगा इस बात। लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं दोनों के बीच इस मामले में बातचीत हुई है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी जानकारी संजय जी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार से जो राज्यसभा के सांसद हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनसे बातचीत हुई है। ललन सिंह भी बिहार आ सकते हैं, तमाम विधायकों को भी कह दिया गया है। क्या कुछ सच्चाई है? फिर से कहते हैं, कशिश न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता। जो खबरें तैर रही हैं, जो खबरें चर्चा में है, हम इस बात की पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये खबर जरूर चर्चा में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नया स्वरूप, यानी बिहार की राजनीति से वो केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। तो फिर आखिर मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी, और इस बीच में निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनकी जो ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाली है, तो उनकी कौन सी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यानी होली के बीच में जो धमाका लगातार हो रहा है, जिस तरीके से उलटफेर की संभावना दिखाई पड़ रही है,
उसमें एक बड़ी खबर है ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। राकेश जी अमित जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ फिलहाल आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, होली के मौके पर इस तरह की खबरें आएगी, वाकई में ये सरप्राइज कर देने वाली है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, कैसे इसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल राकेश, इसको बिल्कुल आम लोग के लिए सरप्राइज करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट जो है, इसकी पटकथा जो है, वो विधानसभा चुनाव से पहले ही लिखी जा चुकी थी। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार 25 से 30 रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर कई बार सवाल उठे थे, कई बार चीजें पब्लिक डोमेन में आई थी, लेकिन फिर बाद में करके जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसने क्लियर किया था कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन तब भी ये सवाल था कि कितने दिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तब ये बातें सामने आई थी कि 6 महीने तक हो सकता है या 6 महीने से पहले उनको अपदस्थ किया जा सकता है। हालांकि अपदस्थ शब्द सटीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में कई चीजें बनती बिगड़ती रहती है, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। और यहाँ पर भी जो कहा सुना जा रहा था विधानसभा चुनाव से पहले, ऑलमोस्ट वही चीजें होने जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी तक सारी चीजें सूत्रों के हवाले से चल रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इससे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा संभव है। और ये जब होली के दिन ऐसी सारी चीजें आ रही है तो ये समझा जा सकता है कि जरूर कुछ न कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, क्योंकि आज के दिन में तमाम लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं। तमाम जगहों पर लोग मतलब राजनीति से दूर होकर के अपने परिवार के बीच में है, फिर भी ये खबरें सेंटर के सामने आ रही है। और क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है राज्यसभा की जो सीट है उसके लिए, जो 5 सीट बिहार में खाली हुई है उसके लिए, तो बीजेपी से तो क्लियर है, जेडीयू से अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। तो ये अचानक से ये खबरें आ जाना, ये सरप्राइज करने वाला दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी पटकथा, इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। अब रही बात कि क्या वाकई में ऐसा ही होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख अब समाप्ति की ओर है और 5 तारीख आने वाली है। तो कल जो भी है वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें बिल्कुल, चलिए चल ठीक रही है, है। थोड़े वक्त का इंतजार कर लेते हैं और देखना यह अहम होगा कि बिहार की राजनीति में जो बड़े उलटफेर की संभावना बनती नजर आ रही है, क्या उस पर मुहर लगती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो बीजेपी का सीएम हो सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि ये सब अभी जो है संभावनाओं का दौर चल रहा है। पार्टी की तरफ से ना कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और न ही इस पर किसी तरह की कोई मुहर लगाई गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं, लगातार छन छन कर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ अमित सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर बात की जाए जेडीयू की, तो बीजेपी के लगभग बराबर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीटें मिली है विधानसभा चुनाव में। फिर भी क्या बीच में अगर ऐसा हो रहा है, जो बातें आ रही हैं, जो चर्चा चल रही है जिस बात की, तो अगर ऐसा होता है, क्या इस खबर पर मुहर लगती है? चलिए आपसे जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कशिश न्यूज में आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मृत्युंजय तिवारी जी, आज जो खबरें सामने आई सूत्रों के हवाले से कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव नजर आ रहा है, होली के मौके पर इस तरह खबरें आ रही कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, सीएम का पद छोड़ सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका? के हवाले से खबर में क्या प्रतिक्रिया दी जाए? ये तो ऐसी खबरें हैं जो बुरा न मानो होली है। नहीं, विपक्ष क्या कुछ, क्योंकि माइंडेड अभी कोई आधिकारिक जब तक नहीं आ जाता है तब तक क्या बोला जाएगा? मृत्युंजय जी अमित बात कर रहे हैं, अमित सिंह। मृत्युंजय जी, एक सवाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला अगर ले रहे हैं तो आप लोगों ने तो पहले ही कहा था कि चुनाव के ठीक पहले ही कह दिया था आपने और तेजस्वी यादव ने
कि ये हो सकता है, बिहार में महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू हो सकता है? क्या नहीं लगता है कि ये एक बड़ा खेल हो सकता है, एक बड़ा दांव हो सकता है? देखिए, बीजेपी तो बहुत दिनों से प्रयास में है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार जी को बेदखल कर कुर्सी काबिज किया जाए। तो अब बीजेपी कहां तक सफल हो पा रही, जब तक कोई आधिकारिक रूप से नहीं आ जाता है सामने बातें जेडीयू की ओर से, तब तक इस पर क्या बयान दिया जाए। लेकिन बीजेपी चाहती थी नीतीश जी को बेदखल करना। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने प्लान में सफल होगी। किस तरह का प्लान, वो क्या चाहती थी बीजेपी? आप लोगों के अंदर क्या चल रहा था, जानकारी मिल रही थी? बीजेपी चाहती थी कि नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल किया जाए। बहुत लोगों पर नीतीश जी ने खुद ही कहा था, जो हम लोग के साथ आए थे बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने कहा था कि ये हमारी पार्टी को छोड़ना बीजेपी चाहती है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि बीजेपी चाहती है हमारी पार्टी को छोड़ना। तो वो हम लोग के साथ आए थे, फिर चले गए। अब क्या है नहीं है, पूरा थोड़ा इंतजार करने कल। एक और खबर मृत्युंजय तिवारी जी, एक और खबर छन के आ रही है कि कल वो राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन भर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक अपडेट खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। क्या लगता है कि लगातार सियासी घटनाक्रम बदल रहा है मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी क्या सोच रही है? जब तक कोई नहीं आधिकारिक रूप से आ जाता है तब तक इस पर क्या बयान दिया जाए, तो इंतजार कर लीजिए। और निशांत को किस रूप में आप देखते हैं कि जिम्मेदारी मिल सकती है ऐसे समय में? हम इस बार अभी जब तक पूरी तरह से आधिकारिक रूप से किसी चीज की पुष्टि नहीं होती है, तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। जी अमित जी, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा जनादेश दिया है बिहार की जनता ने। बीजेपी के बराबर में विधानसभा जो सीटें हैं, विधायकों की जो संख्या है, लगभग बीजेपी के बराबर में नीतीश कुमार है। अगर ऐसा होता है, जो खबरें लगातार हम लोग चला रहे हैं, जो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, अगर वाकई में अगर ऐसा हो जाता है, इन खबरों पर मुहर लग जाती है, तो क्या ये जनादेश का अपमान भी माना जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में बिहार की जनता ने चुना है, तो बीच में अगर कार्यकाल वो बदलते हैं तो इससे क्या मैसेज जा सकता है? देखिए राकेश, इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें लगातार अपडेट हो रही हैं, हमारे सहयोगी संजय कुमार ने भी कुछ समय पहले ये खबर चलाई थी, ये खबर बताई थी कि किस तरीके से घटनाक्रम चेंज हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्यसभा सांसद संजय झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, उनसे भी बातचीत हुई। और वो और ललन सिंह पटना पहुंचने वाले हैं, और संजय झा भी पटना में है। और ये भी चर्चा चल रही है कि कल नॉमिनेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा उम्मीदवार के लिए कर सकते हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर हम लोग चला रहे हैं, संजय जी भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो ये जानकारी एक बड़ी जानकारी है, लेकिन इसका इंतजार करना होगा कि आधिकारिक पुष्टि। देखिए, मृत्युंजय तिवारी हो या भाई वीरेंद्र हो, कोई भी प्रवक्ता हो जो विपक्षी पार्टी का हो, कांग्रेस से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असितनाथ तिवारी जी, आपने ये खबरें सुनी होंगी, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर की संभावना, नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। और एक खबर और भी इसमें अपडेट आया कि नीतीश कुमार कल राज्यसभा का नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? भाजपा की तरफ से प्लान की गई है खबर, ये तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। नीतीश जी किसी सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो राज्यसभा जाए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, ये मामला एनडीए का है, हमारा है नहीं। और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और रहेगा। लेकिन जो अधिक संभावना है, ये एक प्लांटेड न्यूज है जो भाजपा ने प्लान किया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इस न्यूज को प्लांट करने के पीछे कांग्रेस क्या ऐसा मानती है? इसके पीछे कारण है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और एक माहौल राज्य में ये बनाने की कोशिश हो रही है कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये माहौल बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। असितनाथ जी, आप मानते हैं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है, प्रेशर बनाया जा रहा है? कोशिश हो रही है नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। वो शारीरिक रूप से, वो एक उम्र हो गई भाई, स्वाभाविक है, हम आप भी थके, वो भी थक रहे हैं, मानसिक रूप से भी थके थके दिख रहे हैं, अस्वस्थ भी कई दफे दिखे हैं। कई बार जैसे राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार जी ऐसा गंभीर आदमी जब लगा इसको इशारा करने, उसको इशारा करने, तो ये डाउट तो है कि वो बहुत स्वस्थ नहीं है। बावजूद इसके वो अभी दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो उनको दबाव में लेना बहुत आसान नहीं है।
आशीष नाथ जी, अमित सिंह बोल रहे हैं। एक सवाल है हमारा आशीष नाथ जी, सवाल ये है कि क्या निशांत कुमार को लेकर, उनके बेटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कल काफी खबरें तैर रही थी, उसके बाद ये खबर आ गई कि निशांत कुमार की आज ग्रैंड लॉन्चिंग कल हो सकती है होली के एक दिन बाद, और आज अचानक नीतीश कुमार का ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। आखिर क्या कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं आपको? कांग्रेस को क्या लगता है ये क्या कुछ चल रहा है खेल? अमित भाई सच्चाई ये है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो है, अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, कहीं इनको राज्यसभा न भेज दिया जाए, इसकी चिंता में जो उनके विरोधी लोग हैं वो निशांत कुमार का नाम आगे कर रहे हैं। निशांत कुमार का नाम आगे करना भी जदयू की आंतरिक जो राजनीति है उसके भीतर जो क्लैश है उसका नतीजा है। वो गुट जो नहीं चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा जाए, वो निशांत कुमार का नाम बार बार आगे कर रहा है। निशांत कुमार खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी कभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो गुट है, लेकिन आशीष नाथ जी, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार की कमान किनके हाथों में होगी? तब तो आप लोग जो कहते थे कि महाराष्ट्र फार्मूला लागू हो सकता है चुनाव के बाद, क्या उसी कड़ी में है? इसको आप देखते हैं? देखिए, बड़ा खेल ये है कि जदयू को तोड़ने के लिए भाजपा लगातार लगी हुई है और बार बार निशांत का नाम आगे करने वाले वो लोग हैं जो इस चाल को समझ रहे हैं। तो बड़ा खेल तो होना है, और खेल ये नहीं होना है कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं तो निशांत जी राज्यसभा जा रहे हैं। खेल ये होने वाला है कि जदयू टूटने जा रहा है और जदयू का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आने जा रहा है। अब बड़ा दावा कर रहे हैं आपके पास ये जानकारी कहां से मिल रही है? क्या जेडीयू के लोग भी संपर्क में है? मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास जानकारी कहां से आती है तो आप स्रोत बताएंगे क्या? मैं 8-9 महीने के लिए भाजपा में रहा हूं और भाजपा में वहां भी मैं राज्य स्तरीय पद पर था। लगभग सभी बड़ी बैठकों में मुझे आमंत्रण आता था, मैं शामिल होता था। तो भाजपा कितनी घटिया है और किस तरह की गंदी राजनीति करती है, इसका थोड़ा बहुत तो अनुभव मुझे है, इसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी है मुझे। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ये सारी पटकथा लिखी गई थी? चुनाव के पहले ही कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय ये चिंता सामने आई कि अगर अभी हम लोग जदयू में तोड़फोड़ करते हैं तो कुशवाहा और कुर्मी वोट के नाराज होने का खतरा है। तो ये तय हुआ कि चुनाव तक नीतीश जी को साथ रखा जाए ताकि कुशवाहा और कुर्मी वोट हमसे छिटके नहीं। फिर धीरे धीरे माहौल बना के एक काम किया जाएगा कि भाई जदयू को तोड़ लिया जाएगा, और भाजपा उसी पर काम कर रही है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सेनाथ तिवारी जी और अमित सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर संभावना, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जो चर्चा जोरों पर है और निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में हो सकती है, ऐसे सब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि नजरें लगातार रहेगी इस पर कि इन तमाम खबरों पर मुहर कब तक लग पाती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।